नमस्कार, आप देख रहे हैं तुरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। आज आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जो बहुत ही पौराणिक है, ऐतिहासिक है और जिसका धार्मिक महत्व है। वो स्थान है भारतवर्ष के राज्य राजस्थान के जनपद सीकर में, और सीकर में एक स्थान है खाटू श्याम बाबा। उस स्थान की आज हम वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा कुंड है जिसकी अलग महिमा है और खाटू श्याम का दरबार है उसकी अलग महिमा है। उसको जानकारी देते हैं कि क्या है वरवरी कुंड की महिमा। भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके रहस्य के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है। ये मंदिर देश से लेकर विदेश तक अपने कुंड के लिए मशहूर है। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो हमेशा ही जल से भरा रहता है और इस कुंड में नहाने के लिए सालों भर लोगों का तांता लगा रहता है। उस कुंड को वरवरी कुंड यानी श्याम कुंड कहा जाता है, जो भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास सीकर जिले की दाता तहसील की नगर पालिका खाटू श्याम में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है और ये खाटू श्याम बाबा का हिस्सा है। खाटू श्याम वाले बाबा के मंदिर के पास में स्थित ये कुंड अपने अंदर बहुत से रहस्यों को दबाए हुए है। कहा जाता है कि इस विख्यात मंदिर की कई मान्यताएं और कहानियां हैं। बाबा के मंदिर में मौजूद ये कुंड अपनी उत्पत्ति को लेकर भी कई रहस्य पाए हुए है। आज से हजारों साल पहले जब यहाँ केवल मिट्टी ही थी, तब यहाँ रोज गाय आया करती थी और जानवर आया करते थे, और इस स्थान पर पहुंचने के बाद गाय अपने आप दूध देने लगती थी। रोज हो रहे इस घटना को देखने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने वहां खुदाई का काम शुरू करा दिया, और जब उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो उनका सामना एक गजब रहस्य हुआ। दरअसल खुदाई करते हुए जब वो लगभग 30 फुट तक नीचे पहुंच गए तो उन्हें एक बक्सा मिला जिस पर लिखा था वरवरी कथाओं की माने तो इस बक्से के अंदर महाभारत काल के वरवरी का असली सिर मौजूद था। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बक्से को ले जाकर उस समय के राजा रतन सिंह को दिया। चौंकाने वाली बात तो ये रही कि जिस स्थान से वो शीश प्रकट हुआ, ठीक उसी स्थान से पानी का तेज प्रभाव हुआ, जिसे आगे जाकर श्याम कुंड कहा गया। हर साल लगने वाले मेले में आने वाले भक्त पहले इस कुंड में आकर स्नान करते हैं, उसके बाद जाकर बाबा के दर्शन करते। अब आप जानिए कौन थे बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच और माँ अहिलावती थी। बचपन से ही बर्बरीक को उनकी माँ ने सिखाया था कि बेटा, युद्ध हमेशा हारने वाले की तरफ से तुम्हें लड़ना है। बर्बरीक भी इसी सिद्धांत को याद में रखकर युद्ध में जाया कर। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव और माता आदि शक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसके बाद खुश होकर भगवान ने उन्हें कुछ सिद्धियां दी थी, जिन्हें पाने के बाद बर्बरीक और भी ज्यादा बलवान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इन शक्तियों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को भी पलक झपकते ही बंद करवा देने की शक्ति रखते थे, और युद्ध में भाग ले रहे सभी वीरों को मौत के घाट भी उतार सकते थे। लेकिन उनको अपनी माता के दिए हुए वचन के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ऐसा वचन ले लिया जिससे वो चुपचाप रहे। वो वचन था शीश का दान। यही शीश का दान उन्होंने किया था बर्बरीक ने, और वही अपना ये बलिदान देने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की समाप्ति तक इस युद्ध को देखने की कामना की। बलिदान से खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देकर उनके सिर को एक पहाड़ पर रखवा दिया था, जिसके बाद बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। आखिर क्या है श्याम कुंड की मान्यताएं, और श्याम कुंड को लेकर कई तरह की मान्यताएं जताई जाती हैं। कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से कई पाप दूर हो जाते हैं। अगर कोई बाबा के दरबार पर पहुंचकर अच्छे और निश्चल मन से कुंड में स्नान करता है तो उसे एक नया जीवन मिलता है। इसके अलावा यदि कोई संसार से हारा हुआ भी और जिसका कोई काम न बन रहा हो, वो जाकर खाटू श्याम बाबा के कुंड में स्नान करता है और बाबा का दर्शन करता है तो बाबा हारे का सहारा बनकर उसका साथ देते हैं। इसके अलावा इस कुंड में स्नान करने से शरीर और मन दोनों की ही अशुद्धियों का नाश हो जाता है, और अगर किसी स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति न हो रही हो और वो जाकर बाबा के कुंड में स्नान कर ले तो ऐसी किंवदंती है कि उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऐसी मान्यता है कि बाबा श्याम खाटू जी महाराज की कृपा की